हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ थार, इसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बता रहा था। उसमें मैंने दो करा दिए थे। इसमें एक रामदेव जी था, दूसरा बाबू जी था। ठीक है, आज अपना तीसरा है। मैंने 5 पीरों के बारे में बताया था आपको, उनमें 2 तो मैंने करवा दिए हैं पहले। अब ये तीसरा है गोगा जी। इसके बाद में 2 और बचते हैं, तो मैं गोगा जी के बारे में बता देता हूँ उनकी बातें। अपने राजस्थान के अंदर पंच पीरों के अंदर गोगा जी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जितना उन चारों का है। तो उसी हिसाब से गोगा जी हैं, वो उनका जो मूल स्थान है या उनका जो जन्म स्थान है, उनको कहाँ पैदा हुए, उनका मंदिर कहाँ है और उनको मंदिर को क्या बोलते हैं, वहाँ मुस्लिम पुजारी होता है उनको क्या बोलते हैं, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी है, उनके जो गुरु हुए हैं उनका नाम। तो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा इसके अंदर। तो आप देखो, गोगा जी हैं, इनका जो जन्म है वो जन्म तो होता है अपने ददरेवा। ददरेवा एक चूरू के अंदर जगह पड़ती है, तो ददरेवा के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, इस जन्म होता है, इस दिन की जो तारीख होती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी होती है। कृष्ण नवमी, तो भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी को ददरेवा के अंदर गोगा जी का जन्म होता है। ठीक है, इनका पिता और इनकी माता और इनकी पत्नी और इनके गुरु, ये और देखो, इनके जो पिता का नाम है वो तो है जेवर। ठीक है, इनकी माता का नाम है बादशाह। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है, गुरु है वो गोरखनाथ है। और ये जो गोरखनाथ है, इसका पुत्र कौन है? केसरिया जी। केसरिया जी, ठीक है, ये वही केसरिया जी है जिसको अपन गुग्गो जी के एक दिन पहले दौड़ते हैं, केसरिया जी। तो ये गोरखनाथ के पुत्र हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम जेवर है, इनकी माता का नाम बादशाह है और पत्नी का नाम केमल है। केमल, एक केमल का दूसरा नाम है रानी धीमल। रानी धीमल, ठीक है। तो ये गोगा जी हैं, वो अपने ददरेवा चूरू के अंदर जगह पड़ती है, वहां इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, इनके पिता का नाम है जेवर, माता का नाम है बादशाह, पत्नी का नाम है केमल या रानी धीमल। ये जो रानी धीमल है, इसको सर्प ने काट लिया था। सर्प ने काटा था। जब गोगा जी का विवाह हो रहा था, उस समय इनकी पत्नी जो होने वाली थी, हुआ नहीं था, होने वाली थी पत्नी, उससे पहले ही एक सर्प ने इनको काट लिया था। तो काटने के बाद जब गोगा जी को इस बात का पता चला कि मेरी होने वाली वाइफ को सांप ने काट लिया है, तो गोगा जी ने एक यज्ञ किया था, एक आहुति दी थी। उस आहुति के अंदर वहां एरिया में जितने भी सांप थे, वो अपने आप ही एक गर्म कढ़ाई थी, कढ़ाई, उस कढ़ाई के अंदर तेल था, तो वो जो सारे सांप थे ना उस एरिया के, वो सारे इस कढ़ाई के अंदर अपने आप ही आने शुरू हो गए थे और जल गए थे। और बताया जाता है कि वहीं पर एक सांप जिसने इसको काटा था, इसको केमल को, उसने आकर इसका जहर भी वापस निकाला था। तो इसलिए गोगा जी को अपन बोलते हैं सर्पदंश का देवता। सर्पदंश का देवता वो इसलिए बोला जाता है। वैसे अपने राजस्थान के अंदर सर्पदंश के एक देवता और हैं जिनको अपन तेजा जी बोलते हैं। उनका जो जन्म होता है वो अजमेर के अंदर है, और वैसे वो भी सांपों के देवता हैं और ये भी अपने सांपों के देवता हैं। लेकिन अपने यहाँ अगर सांप घर में अगर सांप निकल आता है तो अपन मोस्टली गोगा जी का वो नारियल वगैरह वो चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनको सर्पदंश का देवता बोलते हैं, इनको गोरक्षक देवता बोलते हैं, गोरक्षक देवता बोलते हैं। ये गोरक्षक देवता इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गजनवी, एक मुस्लिम आक्रांता हुआ अपना मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी ने हिंदुओं की कुछ गायों को उठाया था और उस गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस रक्षा के उपरांत ही इन्होंने अपने 2 भाई, जिनका नाम बताया जाता है, एक तो अर्जन और दूसरे सर्जन, ये जो दोनों भाई थे ये थे मोहम्मद गजनवी की तरफ।
तो इन्होंने इन दोनों भाइयों का भी उसी समय युद्ध क्षेत्र के अंदर वध कर दिया था। तो इनको गोरक्षक देवता ही बोला जाता है। इनको सर्पदंश का मुक्तिदाता भी बोलते हैं या सर्पदंश का देवता बोल सकते हो आप, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है, कहाँ? चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू के अंदर। ये जो ददरेवा है यहाँ इनकी है शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी जब ये युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के अंदर बताया जाता है गोगा जी का जो सर है और जो धड़ है वो दो जगह गए थे। तो जहां इनका सर पड़ा था उस वो ददरेवा वाला स्थान है, उसको शीर्षमेढ़ी बोलते हैं या उसको सिद्धमेढ़ी बोलते हैं, सिद्धमेढ़ी, ठीक है। ये इसके दो नाम हैं। और जहां इनका धड़ गिरा था जाके वो जगह पड़ती है अपने हनुमानगढ़ के अंदर एक नौहर। ये हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है, वहां इनका धड़ जाके गिरा था, इसलिए इसको बोलते हैं गोगामेढ़ी, गोगामेढ़ी या धुरमेढ़ी, एक नाम है इसका, धुरमेढ़ी, ठीक है। तो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका धड़ जाकर गिरा था, इसलिए इसको बोलते हैं धुरमेढ़ी या गोगामेढ़ी, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं इनकी थोड़ी। और जो इनका जो मेला होता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मैं थोड़ा लिख के बताता हूं इस चीज को। इनका मेला, इनका जो मेला है ये लगता है इसी दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, लेकिन लगता है नौहर के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका मेला लगता है। किस दिन? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। इनके मंदिर के अंदर जो मुस्लिम पुजारी होता है, मुस्लिम पुजारी, उसको बोलते हैं चाइल, ठीक है। मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चाइल। और हिंदू होता है, अब देखो मुस्लिम पुजारी होगा वो तो इन्हें क्या कहेगा? वो तो कहेगा इन्हें गोगा पीर, ठीक है। एक मोहम्मद गजनवी थे, उन्होंने इनको क्या कहा था? उन्होंने इनको कहा था जाहर पीर। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद गजनवी ने कहा था इनको जाहर पीर, ठीक है। गोगा पीर वो लोग कहते हैं जो मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम जो इनका पुजारी होता है वो इनको गोगा पीर कहता है, ठीक है। और जो इनका जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये वही मंदिर है नौहर वाला, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर जो इनका मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इस तुगलक ने इसका निर्माण करवा के उसके ऊपर लिखवाया था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अंकित करवाया था, ठीक है। तो मुस्लिम पुजारी होता है वो जाहिल होता है, मुस्लिम पुजारी इनको कहेगा गोगा पीर, और मोहम्मद गजनवी ने कहा था इनको जाहिर पीर। फिरोज शाह तुगलक ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हनुमानगढ़ी वाला मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह अंकित करवाया। और जो ये हनुमानगढ़ वाला मंदिर है इसका दोबारा क्या बोलते हैं उसको, पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप, वर्तमान जो स्वरूप है वो दिया था गंगा सिंह, अपने एक राजा हुए गंगा सिंह, तो उन्होंने इसका दिया था वर्तमान स्वरूप, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें इसकी। एक इनका मंदिर हो गया कहाँ? एक तो इनका मंदिर हो गया नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, दूसरा इनका मंदिर हो गया अपने चूरू के अंदर। एक बड़ा मंदिर है वो नौहर हनुमानगढ़ वाला है, लेकिन जो दूसरा बड़ा मंदिर है जहां पर इनका मेला लगता है, एक मेला तो हनुमानगढ़ में लगा है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और उसी दिन एक किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की डाणी, ये किलोरियों की डाणी पड़ती है सांसोर जालौर के अंदर। तो इनका जो दूसरा मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को वो लगता है किलोरियों की ढाणी सांसोर जालौर के अंदर, ठीक है। गोगा जी अपने पंच पीरों के अंदर शामिल हैं, ठीक है। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा के अंदर, इनकी मृत्यु होती है, वो धड़ है इनका वो नौहर हनुमानगढ़ में जाता है, और इनका जो सर है वो अपने चूरू के अंदर जहाँ इनका जन्म होता है वहीं पर होता है, ठीक है। और
ये थोड़ी सी बातें हैं, इतनी है गोगा जी के बारे में डिटेल। ये इसका जो मेला है वो याद रखना, वो नोहर के अंदर लगता है, उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी, या उसको आप धुर मेड़ी बोल सकते हो। धुर मेड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर इनका धड़ गिरा था, इसलिए इनको धुर मेड़ी उस जगह को बोल जाता है। वहाँ तो इनका पहला मेला लग गया। दूसरा मेला इनका लग गया वो किलोरियों की ढाणी में लग गया, और ये किलोरियों की ढाणी है वो सांसौर जालोर के अंदर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गोगा जी के बारे में डिटेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है गोगा जी के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको देखना, इसमें लगभग मैंने सारी बातें बता दी। तो आप राजस्थान लेवल की जो भी भर्ती देख रहे हो उसके अंदर आपके लोक देवता जरूर होते हैं, लोक देवता और देवियों का जरूर टॉपिक आता है, तो उसके अंदर ये आपको मिलेगा और आप इसको देख लेना। सही है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट है, इससे अच्छा मिलेगा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।